आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल कलाकार हर कोई अनिल कपूर नहीं होता है मेरे दोस्त। मेरे भी बाल कम है तो बता दूं कि बाल झड़ते नहीं है, बाल थिन होते हैं। अगर आपको कोई बोले कि तुम्हारे बाल झड़ गए, बाल कभी झड़ते नहीं है, थिनिंग होती है बालों की। और बिलीव मी दोस्तों, बहुत सारे, मैं इसीलिए लेक्चर बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी कंपनी आ गई, ये ले लो वो ले लो, है ना। मार बड़े बड़े सुपरस्टार जिनके बाल मस्त हैं, जो खुद हेयर ट्रांसप्लांट करा के बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं ये प्रोडक्ट ले लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बोलता हूं मत ट्राई करिएगा, ये तेल वो तेल, मैं बता रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। आप अगर बाल को प्रिजर्व कर सकते हैं, दोबारा बाल नहीं आएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट ही एक तरीका है, प्रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिजर्वेशन होता है ना। जो बाल चले गए हैं वो गए, मतलब जो थिनिंग जिनकी हो गई है, और जो बचे हुए हैं आप उनको बचा सकते हैं बस। अब इसके लिए अगर आप बेसिक चीजों भी फॉलो करें ना, बस सफाई रखें अपने स्कैल्प की, तो काम हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत खतरनाक केमिकल्स डाले जाते हैं कुछ शैंपू में, तो थोड़ा सा ध्यान से, मार्केटिंग में मत जाए, अपनी अकल लगाए। तो आज हम हेयर ट्रांसप्लांट की ही बात करेंगे। अभी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें मौत हुई है हेयर ट्रांसप्लांट में। तो कितने सेफ है, अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट की बातों को देखिए, हर एक चीज सेफ है अगर आप उसको एक डॉक्टर से करवाएं। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का जो बिजनेस है वो हमेशा से रहेगा और बहुत ही पैसा देगा वो जो इसको करेगा। क्यों देगा भाई? देखिए, आदमियों को चाहिए बाल ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, ताकि वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके। सिंपल सी बात है, हर किसी को, क्योंकि हिस्टोरिकली है ना, हिस्टोरिक क्या, ये हमारी जीन्स में है ना, रिप्रोडक्शन हमारे जीन्स में है। तो जाहिर सी बात है गुड लुक्स, और अगर गुड लुक्स में बाल नहीं है तो बेकार है। बाल ही आपके लुक्स को एक अलग स्वरूप देते हैं। क्यों? ये एक्टर्स, सलमान खान से लेकर बहुत सारे, ऋतिक रोशन, देयर आर मेनी जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि बाल जरूरी है, आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इसीलिए बिजनेस हमेशा से फले फूलेगा। लेकिन अब जब इतना पैसा आता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे क्वैक्स आ जाते हैं, है ना, झोला छाप, जो इधर उधर ब्यूटिशियन का कोर्स करके थोड़ा बहुत हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सीख के कहते हैं कि हम तो एक्सपर्ट हो गए। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। डॉक्टर्स जो बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे करवाइए। हो सकता है, अगर मान लीजिए कि जैसे ऐसा नहीं आप करवा रहे, तो हो सकता है कि आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये आपके पूरी खोपड़ी को छेद देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। समझिए इस बात को। तो बात करेंगे, और 50 साल आते आते 85% जो है उनकी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, और 40 आते आते आधे से ज्यादा जो इंडियन मेन है बाल्डनेस, गंजेपन के साइन दिखते हैं। 47.5% जो 30 से 35 है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। देखिए मेरे बाल क्यों कम है, अब मेरा भाई है छोटा, उसके बाल बहुत घने हैं। मेरे बाल इसलिए कम है क्योंकि मेरा जेनेटिक है, मेरे पिताजी के भी बाल नहीं थे। तो जेनेटिक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आपके लाइफस्टाइल, कि आप क्या खा रहे हैं, कितना स्ट्रेस है। हमारे जो शरीर है वो हार्मोन्स से चलता है, और स्ट्रेस वाले हार्मोन्स निकलेंगे तो आपका शरीर खराब होगा, है ना। एडीएचडी एक हार्मोन सुना होगा आपने, अरे सॉरी, एडीएचडी हार्मोन बोल रहा हूं, सॉरी, डीएचडी हार्मोन होता है, एडीएचडी बोल रहा हूं। तो जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बार्डनेस जिसको बोलते हैं, अलग अलग तरीके की बार्डनेस, कोई आगे से गंजा, कोई पीछे से गंजा, कोई दोनों तरफ से गंजा, ठीक है। 41 से 45 साल की एज में 73% तक एस्केलेट हो जाता है, और 36 से 40 साल ही 58.7%। तो आप देख सकते हैं कि जो गंजापन है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से छापा भी है इसे, तो बात करेंगे। 175 दिनों का हार्ड चैलेंज, एक पॉर्न एडिक्शन भी आपके बालों को कम कर रहा है, शायद आपको पता नहीं होगा, बट पॉर्न एडिक्शन से आप छुटकारा पा सकते हैं। मात्र 500 रुपए का कोर्स है ये। आज ही एक सुबह मैसेज आया कि वो बंदा पीएचडी कर रहा है अमेरिका से, और उसने ये कोर्स लिया और 2 साल में उसने अपनी पीएचडी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो क्विट 75 कूपन यूज करें, लास्ट डे है आज, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑन द राइज, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि हेयर ट्रांसप्लांट आपके बालों को वापस ला देता है। ओके भाई, पंकज शर्मा बेचारे शादी करने जा रहे थे, लेकिन उनके शादी के प्रपोजल्स रिजेक्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बाल नहीं थे। 40 साल के हैं, मुंबई में रहते हैं, परेशान। क्लिनिक गए,
बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं, होम्योपैथी, बहुत सारे कि आपको 100% गारंटीड हेयर, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लो प्राइस पे, नो साइड इफेक्ट। बट एक ब्यूटी सैलून था भाई, वो कुछ नहीं करते हैं, बायोटिन दे देंगे एक, और आपको वो क्या आता है, वो सेरम है ना भाई, नहीं होता वो सब, ठीक है, मिनॉक्सिडिल, भूल जाओ मेरे भाई, भूल जाओ। मैं वही बता रहा हूं कि आज ही से सब जाना छोड़ दो, सब बेवकूफ बना रहे। अनट्रेंड स्टाफ था सैलून का, समझ रहे हो। अब इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं। अभी ऐसे क्लिनिक चले गए जो वही बता रहे ब्यूटी सैलून निकला। अब आपके देखिए, आपके ग्राफ्ट्स जैसे, जरूरी नहीं है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेस हो, हालांकि 90% केसेस में सक्सेस होगा जब आप डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। और देखिए, आप मान के चलिए कि 20-25 पर ग्राफ्ट जो कीमत होती है वो 2 से 2,500 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ग्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है कि आपके बालों को, पीछे आपके बाल जो है, जो डोनर एरिया है, ठीक है ना, वहां से बालों को निकाला जाता है, ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है, और उसके बाद वो आगे लगाया जाता है, राइट। जहां पे आपकी बाल्डनेस है वहां पे उसको खेती की जाती है एक तरीके से, और फिर वही बाल, क्योंकि पीछे, अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कैसा है। अगर आपका डोनर एरिया बहुत बढ़िया है तो फिर आपके बाल बहुत अच्छे आएंगे, और अगर डोनर एरिया कमजोर है तो फिर नहीं आएंगे, और हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल भी गिर जाते हैं, ये भी बता दूं। अगर आप उनकी भी केयर नहीं करेंगे, केयर बहुत करनी होती है, तो वो भी धीमे धीमे थिनिंग उनकी शुरू हो जाएगी। तो अब ये बता रहे हैं कि बहुत सारे हेयर ग्राफ्ट एक सिंगल सेशन में, टू मेनी हेयर ग्राफ्ट इनको लगा दिए। अब इनको स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई, नेक्रोशिया हो गया। भाई इसमें आपको क्या लगता है, आपके पूरे खोपड़ी पे इंजेक्शन लगाया जाता है, सुन्न किया जाता है और छेदा जाता है। और अगर इसमें कोई ट्रेंड नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, तो हेयर ट्रांसप्लांट कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिल्कुल कराइए, सेफ है एकदम। बट वही बता रहे ना कि ट्रेनिंग डॉक्टर से, अब उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई, पूरा मुंह सूज गया। तो ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल में गए, जहां पे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर काजी अहमद इनको ट्रीट किया। अब इन्होंने बताया, डॉक्टर काजी ने, कि ये बस समय पर आ गए, अगर जरा सा डिले हो जाता तो हो सकता है कि इनका परमानेंट डिसफिगर हो जाता, इनका फेस ही, बहुत बुरे हालात। तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो कुड हैव टर्न फेटल। और उसके बाद एफआईआर, मई में एफआईआर एक कानपुर क्लिनिक के अगेंस्ट जो है फाइल की गई। 2 लोग, विनीत दुबे 40 साल के, मयंक कटियार 24 साल के अंदर मर गए हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट की वजह से। दुबे 15 मार्च और कटियार 19 नवंबर लास्ट ईयर। अब क्लिनिक जो है वो 1 ही साल पुराना है, वहां पे डेंटिस्ट है, वो डेंटिस्ट है और बोल रहे हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है। तो कितना डेंजरस है ये, समझ रहे हैं आप। सोशल प्रेशर, एस्थेटिक्स की वजह से, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, भाई देखिए बाल्डिंग में इनको चाहिए बाल। अब जरूरी नहीं है कि आप, अगर आप टकले भी हैं तो भी आप अपने आप को बहुत बढ़िया ग्रूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जॉनी सिंस। लेकिन बाकी अगर बात करें टॉपीज या कॉम्बोवर्स, बाकी सॉल्यूशंस की बात करें, वो भी है। आप अपना पैच लगा सकते हैं, ठीक है। अब तो कुछ स्प्रे भी छिड़कने को आते हैं बालों पे, वो भी लगा सकते हैं आप। मॉडर्न ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे नेचुरल रिजल्ट देता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं, वो नेचुरली आपके बाल आएंगे। और एक तरीके से भाई बाल आता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, और ग्रोइंग डिमांड है बहुत ज्यादा। जैसे बॉच्ड प्रोसीजर है, बट ये कई बार कॉस्टली मिस्टेक भी हो सकती है। हर हेयर ट्रांसप्लांट, मैंने क्या बताया कि इट्स नॉट डेंजरस, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। ओल्ड हेयर वीविंग, जो कि जैसे जो पैच होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपके पैच चिपका दिया जाता है ग्लू से, ठीक है, लेकिन अब कम उसको यूज करते हैं। तो अब हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो है वो काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और आपकी जगह पे बढ़िया बाल आ जाएंगे। जितना ज्यादा स्किल्ड सर्जन होगा, जितना अच्छा क्लिनिक होगा, उतना ही बढ़िया आपके रिजल्ट आएंगे। हर दिन हजारों हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, राइट, हजारों। तो सर्जरी इट्स अ टाइप ऑफ सर्जरी, और डॉक्टर्स अमेरिका में तो 1950 से कर रहे हैं। टर्की को तो नेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बोला जाता है, मतलब टर्की में सबसे ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। वहां पे गली गली में आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक मिल जाएगा, बहुत। और भारत में भी होते हैं। ट्रेन्ड पीपल को ही एडमिनिस्टर करना चाहिए, जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि ट्रांसप्लांट बहुत हाई रिस्की नहीं है, बहुत रिस्क कम है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स में प्रोटोकॉल्स के साथ स्टेरिलाइजेशन और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। और लोकल एनेस्थीसिया, वही जो सुन्न किया जाता है आपके खोपड़ी को, वो कोई ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट करे तभी है। ये डॉक्टर मनोज खन्ना बोल रहे हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे फेक एक्सपर्ट, जैसे कानपुर वाला। भारत में जो हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट है ना, वो $252 मिलियन से,
$1.7 बिलियन 2033 तक चला जाएगा। अगले 10 सालों में $1.7 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। 22% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हर कोई इस बिजनेस में कूदना चाह रहा है। ओके, तो इसमें पहले तो सर्जन आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, फिर आपको वही एनेस्थीसिया देता है, आपके हेड को नंब करता है, और उसके बाद या तो फॉलिकल यूनिट स्ट्रिप सर्जरी FUSS या फिर फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो जो भी आप चाहे वो हो सकता है, FUT वर्सेस FUE। अब इसमें फिलहाल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्या होता है ना कि अलग अलग है। ठीक है, कुछ क्लिनिक FUT, कुछ क्लिनिक FUE। अब इसमें FUT की अगर बात करते हैं तो ग्राफ्ट को इंसर्ट किया जाता है, फिर डाइसेक्ट किया जाता है, फिर जो स्ट्रिप है उसको स्लेवर किया जाता है, फिर हार्वेस्ट होता है, यहाँ पे अपने आप बाल आते हैं। इसमें आपका ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन होता है, ज्यादातर FUE ही चलती है भारत में। ओके, तो ये चीज है। और 15 साल पहले आदमी हेयर लॉस होता था तो आते थे, लेकिन आज बहुत कम लोगों को हेयर लॉस हो रहा है। पहले 40s की उम्र में होता था, आज क्लाइमेट चेंज और वही बता लाइफस्टाइल की वजह से बहुत जल्दी हेयर लॉस हो रहा है। ओके, ये चीज है। तो अभी अगर फुल हेड की बात करें तो इसमें लगभग 1 लाख के करीब हेयर फॉलिकल्स होते हैं, है ना, और बाल्डिंग मैन के पास सिर्फ 40% होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं। जब हम गंजे होने लगते हैं तो आधे से ज्यादा बाल थिन हो जाते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट में आपको 1000 ग्राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए। 3000, 4000, 5000, 6000, बहुत बुरे हालात है तो 6000 ग्राफ्ट तक हो सकते हैं। प्रीमियम हॉस्पिटल जो है वो वही बता रहे ना कि 3000 ग्राफ्ट हेयर ट्रांसप्लांट वो 3 से 6 लाख के बीच में होता है, 100 से 200 रुपए पर ग्राफ्ट। ठीक है, सॉरी मैंने 250 रुपए बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी, 2500 रुपए बोल दिया था। क्या होता है कि ये मतलब 25 रुपए 30 रुपए पर ग्राफ्ट भी शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक क्लिनिक में नॉर्मल जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है, अगर ठीक ठाक क्लिनिक है तो वो 1 से 2 लाख, बहुत ही हाई फाई क्लिनिक है तो 15-20 लाख भी चला जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि 3 से 4 लाख रुपए, अगर बहुत तगड़ी बार्डनेस है तो 3 से 4 लाख रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे। और लो कॉस्ट क्लिनिक पे मतलब क्या है कि भाई वहां पे अनट्रेन्ड होंगे, नॉन स्पेशलिस्ट होंगे, तो 75,000 से 85,000 में हो जाएगा। ये डेंजरस हो सकता है। मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कंसर्न, ये जो मशरूमिंग होती है डूबियस सैलून की, जिसमें 35 साल के लड़के की जान चली गई थी, जामिया नगर का था वो, बोला कि ये बहुत डेंजरस है। ये एक्सपर्ट बोलते हैं कि अभी भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, डिस्पाइट रूलिंग आई है, लेकिन अभी जो बहुत अनक्वालिफाइड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, बहुत ही चीप प्रोसीजर्स, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बहुत बेकार, इन्फेक्शन कंट्रोल होता नहीं है। विदाउट ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, आप देख लें कि कौन है भाई आपका हेयर ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है। ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल जो है दे डू नॉट परफॉर्म स्टेराइल ऑपरेटिंग कंडीशंस में। ये जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, जो जहां पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन देखते हैं कि कुछ 1% भी यहां पे इंफेक्शन का चांस ना हो। प्रॉपर लोकल एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो की जाती है। ओके, तो ये चीज है। तो एक जैसे पेड़ लगाते हो ना, वैसे ही एकदम ये प्रोसीजर होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेन प्रॉब्लम होती है जेनेटिक। बाल 80% जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होते हैं वो जेनेटिक्स। आपके अगर पापा गंजे हैं तो देयर इज 80% चांस कि आप गंजे होंगे। फिर उसके बाद मतलब अगर पापा मम्मी के बाल कम है तो आपका स्ट्रेस जो होता है ना, वो एक टेलोजन एफ्लूवियम ये ट्रिगर करता है। इसमें क्या होते हैं कि जब शेडिंग फेज आपका, जब बाल टूटते हैं, देखिए बाल टूटना नॉर्मल है, जितने बाल टूटेंगे उतने आ जाएंगे, आपको डरने की बात नहीं है। पर्टिकुलर सीजन में बाल ज्यादा टूटेंगे। कुछ लोग बहुत डर जाते, बाल बहुत टूट रहे, भाई परेशान मत हो, बाल टूटेंगे दोबारा आ जाएंगे। लेकिन कई बार बहुत ही ज्यादा बाल टूटने लगते हैं, हद से ज्यादा। ठीक है, तो जितने बाल टूटते हैं उतने आते नहीं है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल डिसरप्ट हो सकती है, और लाइफस्टाइल फैक्टर तो है ही है। ओके, अब आप पीआरपी ले सकते हैं। पीआरपी इज गुड, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इंजेक्शंस होते हैं ये भी। इसमें जो है, जो पेशेंट का ब्लड है वो निकाला जाता है, उसका प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है और वापस स्कैल्प में डाला जाता है। ओके, मिनॉक्सिडिल है, फिनास्ट्राइड है और कुछ ड्रग्स है जो आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी बाल की ग्रोथ बढ़िया हो। और हेयर ट्रांसप्लांट तो है ही है सबसे बेस्ट। डॉक्टर ततारिया कंफर्म करती हैं
कि क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो अपने सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इसलिए इतने ज्यादा क्लिनिक भी खोल रहे हैं। तो इनिशियल हेयर जो है वो 2 से 6 हफ्ते में आएंगे, फिर रीग्रोथ, फिर शेडिंग होगी आपकी, फिर 8 से 12 हफ्ते में। तो देखिए शुरुआत के 1 महीने पहले बाल आएंगे, फिर वो जड़ जाएंगे, फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद जो नॉर्मल बाल हैं वो आएंगे, और 1 साल में आपको फुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज है। और मैक्सिमम टाइम जो है, जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं वो आपके लाइफ टाइम जाते हैं, बट अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो झड़ जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। ये चीज है। अभी बहुत सारे रीजनरेटिव ट्रीटमेंट आ गए हैं, इसमें माइक्रोग्राफ्ट भी यूज किया जाता है। जैसे जरूरी नहीं है कि डोनर एरिया, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छा हो। मिनॉक्सिडिल और पेप्टाइड बेस्ड सेरम भी दिए जाते हैं, अर्ली स्टेजेस में ठीक रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके शुरुआत में बाल झड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो पीआरपी हेल्प कर सकते हैं, वो प्रिजर्व कर देगा, वो बाकी बालों को टूटने नहीं देगा और ग्रोथ बढ़ा देगा, तो घने दिखने लगेंगे। जो बाल गए, वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी के बाल हैं वो घने हो जाएंगे, तो वो उसके कॉम्पनसेट कर देंगे। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब रहता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट एक लास्टिक क्योर होता है, राइट सी बात है, हेयर लॉस के लिए, लेकिन फिर भी मेडिकल रिस्क तो है ही। इन्फेक्शन हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, शॉक लॉस हो सकता है, टेम्पररी शेडिंग जिसको बोलते हैं, या अनइवन रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो 90% में सूजन आ जाती है मुंह पे, वो आएगी, वो नॉर्मल है, फिर 1-2 दिन में उतर जाती है, कोई दर्द नहीं होता है। ओके, तो सबसे जरूरी बात है कि यू शुड ऑप्ट फॉर अ वेरीफाइड क्लिनिक, बस, और मत देखिए। यही सारा है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको इससे नॉलेज मिली होगी। हमारे पॉर्न एडिक्शन के कोर्स को जरूर अवेल करें, मात्र 500 रुपए का है। क्विट 75 कूपन कोड यूज करें, और आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।